भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जनसभा चला हुआ था, क्या कुछ कहना उसको लेकर आप? भारत विकसित भारत संकल्प यात्रा का अभियान न केवल हरियाणा में बल्कि पूरे भारतवर्ष में चला हुआ है और इस अभियान का यही मकसद है कि मौके पर ही लोग अपनी समस्याएं बताते हैं जनप्रतिनिधियों को और ऑफिसर्स को, और मौके पर ही उनका समाधान किया जाता है। जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लेवल की होती हैं कि उनमें 1-2 दिन लग भी जाता है, ये भी तुरंत ही माना जाएगा, 1-2 दिन में उनका भी समाधान कर दिया जाता है। विकास के लिए जो पैसा मांगा जाता है वो भी जल्दी से जल्दी सीएम साहब तक पहुंचाई जाती हैं। संबंधित वहाँ के विधायक या फिर जो पीछे लड़ा हो चुनाव या आगे जो प्रोपोज्ड कैंडिडेट है तो वो सीएम साहब तक पहुंचाते हैं, वहाँ से भी पैसा बड़ी जल्दी रिलीज़ कर दिया जा रहा है मौके पर ही, और इसका बड़ा पॉजिटिव इफ़ेक्ट लोगों में पड़ रहा है। और ये जो 3 चुनाव में हमारी पार्टी की प्रचंड विजय हुई है, इसका भी बड़ा पॉजिटिव असर है हरियाणा के ऊपर, क्योंकि नेचुरली जहाँ पार्टी की जीत होती है तो कार्यकर्ताओं में भी उत्साह आता है और लोगों का भी विश्वास पार्टी के प्रति बहाल होता है। यहाँ 2024 में भी केंद्र में भी और हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनना तय है, और वो भी काफ़ी अच्छे बहुमत से। जी, तमाम योजनाओं की अगर बात करें तो क्या सरकार की तरफ से कैसे योजना को कब तक चल रहेंगी ये योजना शुरू? ये 26 जनवरी तक तो यही अभियान चलेगा, आगे फिर सीएम साहब ने कुछ और सोच रखा है, यानी इसी प्रकार से जनसंपर्क अभियान लगातार चलते रहेंगे। पहले भी हमारी पार्टी लगातार जनता के बीच में ही रही है, ऐसा नहीं है कि ये अभी चलाए गए हैं। जनसंवाद की अगर बात करें तो कागजों में ही है, इन ग्राउंड पे अभी तक लोगों ने लगातार इसका विरोध करते हैं, भाई काम नहीं हो पा रहे लोगों की, योजना का फायदा नहीं मिलता, क्या कुछ देखते नहीं, वो तो कोई विपक्ष का एक आध कोई बीच में होता ही है, उनको तो कहना ही है। देखो वो अच्छा क्यों कहेंगे हमें, विपक्ष वाले अगर हमें अच्छा कहेंगे तो फिर वो क्या करेंगे, तो ये बात है। ऐसा कोई इक्का दुक्का आ जाता होगा, अदरवाइज तो बहुत ज़्यादा इनका इतना बेनिफिट है कि सारा अमला अफसरों का गांव में ही गया हुआ है, उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आना नहीं पड़ रहा है, ना तो उनका टाइम ही खर्च हो रहा है ना पैसा खर्च हो रहा है, सब कुछ वहीं बैठे बिठाई मिल रहा है। ऐसी तो कोई सरकार नहीं। हमारी पार्टी ने शौचालय से लेकर लोगों के जीवन यापन बुढ़ापे की अवस्था तक का किया हुआ है, जन्म के समय का, फिर आप लोगों का सम्मान, हम किस प्रकार से जिंदा रह सकता है, सम्मान बरकरार रहे, सीना तान कर हम जी सकें, हम अपने समाज में हम संपन्न हों, समर्थ हों, साधन संपन्न हों, ये सारा सरकार ने फिक्र करके ऐसी योजनाएं लागू की हैं जिससे सब कुछ मिला है लोगों को। 2024 चुनाव के नजदीक ही क्यों ये जनसंवाद याद आया, पहले क्यों नहीं लगातार ऐसे ग्राउंड पे? पहले भी चलते रहे हैं मुख्यमंत्री जी के और हमारे विधायकों के, ऐसी कोई बात नहीं कि पहले नहीं चले, क्योंकि इतनी जल्दी फिर लोग कैसे सेटिस्फाई होते जब लोग तो कह रहे हैं कि ये शुरू से ही चल रहे हैं और अब थोड़ा सा तेज हो गया है अभियान। ये एक अलग बात है कि थोड़ा सा तेज तो करना ही पड़ता है, और चल शुरू से रहा है। हाँ, बड़ी तीव्र गति से ही चल रहा है शुरू से ही, ऐसा कोई नहीं है कि अब गति में थोड़ी तेजी यूँ आ जाती है कि लोगों को भी लगता है कि हम जल्दी जल्दी करवा लें। अब लोग भी चाहते हैं अपनी समस्याएं लेके फटाफट, कोई छोटी से छोटी प्रॉब्लम तो इक्का दुक्का रह गई है, वैसे तो हमारी सरकार ने सारी हल करी है। जी, मैसेज क्या देना चाहोगे लास्ट में आप? अच्छा, मैसेज तो यही देना चाहूँगी कि बीजेपी पार्टी पारदर्शिता से सुशासन देने वाली पार्टी है और जन समस्याओं को पर जड़ से प्रहार करती है और उनको हल करती है। और इसी पार्टी में हमारे मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री जिस प्रकार से डाउन टू अर्थ रहकर एक त्यागी तपस्वी की तरह उनका जीवन है और उसी प्रकार से उन्होंने कार्य करके दिखाए हैं, और इसी प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी एक त्यागी, एक सन्यासी का जीवन है, जिन्होंने अपने जीवन में भारतवर्ष को पूरी दुनिया में नंबर 1 बनाया। कांग्रेस पार्टी और इन्हीं के नेतृत्व में विश्वास बहाल करके जनता तीसरी बार दोनों जगह हमारी सरकारें ला रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी की टेंशन बढ़ा दिया, क्या कुछ देखते हैं कहीं ना कहीं बड़ा अच्छी जीत हासिल करी है, क्या कुछ करना 3 राज्यों में? अच्छा, टेंशन तो कांग्रेस की अपनी अंतर्कलह से भी बड़ी ही हुई है, और भाजपा के अनुशासन से और भाजपा के संगठन की मजबूती से, ताकत से, और हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की कार्यशैली से और भी ज़्यादा टेंशन बढ़ गई। कोई कर ही नहीं सकता इतना काम, 22 घंटे कौन काम कर सकता है? कांग्रेस के लोगों की कहाँ इतनी हिम्मत है? हाँ, तो उनकी वो तो टेंशन कर सकते हैं, केवल लड़ सकते हैं आपस में, बस अपनी अंतर्कलह में घिर सकते हैं।
हाँ, लोगों के लिए कुछ नहीं ऐसी पार्टी कर सकती जिनमें अनुशासन। आप खुद देखिए, जिस घर में अनुशासन नहीं होता और जो आपस में लड़ता रहता है परिवार घर, वो दूसरों के सामने क्या एग्जाम्पल पेश करेगा, पड़ोसी के सामने भी उनका मजाक होएगा। यही काम इसका है, कांग्रेस का। जी, धन्यवाद। हाँ।